स्टार्टिंग विद द ग्रेट नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ मोस्ट रहमान इन रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक लगे पड़े होंगे, खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्ब टू हैव क्या होता है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने वर्ब टू हैव का इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, तो अब हम पढ़ेंगे डिटेल में वर्ब टू हैव क्या होता है। और प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि प्रेजेंट टू बी क्या होता है, पास्ट टू बी क्या होता है, फ्यूचर टू बी क्या होता है। वर्ब टू बी की ये हमने डिटेल में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे हम जो है वर्ब टू हैव को डिटेल में। माय डियर स्टूडेंट्स, वर्ब टू हैव क्या होता है, जैसे कि आपको पता है वर्ब which shows possession, जो possession शो करे ऑफ सब्जेक्ट की, possession ऑफ सब्जेक्ट on object for any time called, उसको हम कहते हैं verb to have। My dear students, माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि वर्ब टू हैव क्या होता है, ऐसा वर्ब जो पोजीशन शो करे। अब पोजीशन क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स? पोजीशन सिंधी में सिंधी और इन उर्दू इसकी जो डिनोटेशन होती है वो ये होती है कि इन सिंधी में वट आहे, खे आहे, वट आहिन, खे आहिन। उर्दू पास होना, पास है, पास होना किसी भी चीज़ का, तो हम कहेंगे उसको पोजीशन। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी चीज़ को हम वर्ब टू हैव कहते हैं। किसी के पास भी कोई भी चीज़ का होना, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसकी पोजीशन कहेंगे। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, एग्जाम्पल्स में दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा ही। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वी विल डिस्कस helping verbs। My dear students, the helping verbs of verb to have are has and have। has and haves क्या हैं? ये दोनों helping verbs हैं। My dear students, has and have helping verbs होते हैं, और इसके अलावा जो helping verbs हैं इसके has and have और हैड के बाद शल हैव और एंड विल हैव। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि वर्ब टू हैव क्या होता है और इसके हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं हैज़, हैव, हैड, विल हैव और इसके अलावा शल हैव होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको दूंगा एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल के बाद इंशाअल्लाह ताला आपको कवर हो जाएगा, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं तो वो सारी जो हैं क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। ऐसा वर्ब जो पोजीशन शो करे सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी भी टाइम में, उसको हम कहते हैं वर्ब टू हैव। बिल्कुल ही सिंपल है। इसमें हम यूज़ करते हैं हैज़ हैव का, या तो हैड शो करेंगे, हैड यूज़ करेंगे, या तो शल हैव यूज़ करेंगे, या तो विल हैव यूज़ करेंगे। अब शल हैव, विल हैव, हैड, हैज़, हैव ये कहाँ पर यूज़ होंगे, मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स में करके दिखाऊँगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। अभी हैं एग्जाम्पल्स। ही हैज़ अ कार, ही हैज़ अ कार, इसके पास क्या है, एक गाड़ी है। हैज़ क्या शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है। हैज़ शोज पोजीशन। हैज़ क्या शो कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? हैज़ शो कर रहा है पोजीशन। किसकी पोजीशन है? सब्जेक्ट की। ये क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की पोजीशन किसके ऊपर है? कार के ऊपर। कार क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा था कि ऐसा वर्ब, ये एक वर्ब है, ऐसा हेल्पिंग वर्ब, ऐसा वर्ब
जो शो करे, पोजीशन शो करे। अब हैज़ क्या शो कर रहा है? पोजीशन शो कर रहा है, ठीक है। पोजीशन शो करे सब्जेक्ट की पोजीशन शो किसके ऊपर हो रही है? ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये दैट्स व्हाई कॉल्ड इट, हम इसको क्या कहेंगे? वर्ब टू हैव कहते हैं हम इसको। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर चलते हैं हम लोग। इसको मैं रेस कर लेता हूँ। आपके पास अगर नोटबुक है तो आप नोटबुक के साथ जो है इसको नोट करते जाएं। अच्छा, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। एग्जांपल है शी रिस्पेक्ट। शी हैज़ रिस्पेक्ट। हैज़ क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? पोजीशन। शी क्या है? सब्जेक्ट। रिस्पेक्ट क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, हैज़ शो कर रहा है पोजीशन। अभी ये शी इज अ सब्जेक्ट है, तो माय डियर स्टूडेंट शी हैज़ अ रिस्पेक्ट। शी हैज़ अ रिस्पेक्ट और शी हैज़ अ रिस्पेक्ट कह सकते हैं हम लोग। शी हैज़ अ रिस्पेक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पर रिस्पेक्ट, किसकी रिस्पेक्ट हो रही है? शी की हो रही है। तो माय डियर स्टूडेंट, शी हैज़ अ रिस्पेक्ट मीन्स शी के पास क्या चीज़ है? रिस्पेक्ट है। इसके पास, इस लड़की के पास इज्जत है। इस लड़के के पास इज्जत है। इसके पास गाड़ी है। इसके पास वी कैन से दैट, जो भी आप पोजीशन किसी भी जो है किसको भी आप पोजीशन दे दें, उसकी वो जो होगी, उसकी पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट के ऊपर। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है एग्जांपल के ऊपर। दूसरा एग्जांपल है यू हैड many books। You had many books। My dear students, had जो है, हैज़ और हैव क्या शो करते हैं? प्रेजेंट का होते हैं, और हैड जो होता है पास्ट का होता है। हम जब डिटेल में वर्ब टू हैव को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हैड, हैव, हैज़, हैव और विल हैव, शैल हैव का क्या यूज़ होता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं। हैड क्या होता है? पास्ट में यूज़ होता है। यू हैड मैनी बुक्स, इसके पास बहुत सारी किताबें थी, ठीक है। इसका मतलब ये होगा माय डियर स्टूडेंट, यू हैड मैनी बुक्स। अभी एग्जांपल नंबर आपको मैं दूसरा देता हूँ। आपको ये पता चल गया, ये सब्जेक्ट है और ये पोजीशन है और बुक्स जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ दूसरा। दे विल हैव फ्रेंड्स। इसके पास फ्रेंड्स होंगे, ठीक है। सिंधी हुंदा, फ्रेंड्स हुंदा। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर विल हैव क्या है? पोजीशन शो कर रहा है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है ऑफ वर्ब टू हैव का। माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि दे जो होता है वो सब्जेक्ट है और फ्रेंड्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। माय डियर स्टूडेंट्स के दे विल हैव फ्रेंड्स मीन्स ये विल हैव जो है और शैल हैव जो होता है वो फ्यूचर के लिए यूज़ होता है। माय डियर स्टूडेंट, दे विल हैव फ्रेंड्स मीन्स फ्रेंड्स जो है किसके पास होंगे? दे के पास होंगे मीन्स दे की पोजीशन किसके ऊपर होगी? फ्रेंड्स के ऊपर होगी। दे क्या शो कर रहा है? सब्जेक्ट है मीन्स दे के पास क्या चीज़ होगी? मीन्स वी कैन से दैट फ्रेंड्स होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें यह पता चल रहा है किसी के पास कुछ भी चीज़ होना तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? पोजीशन कहते हैं। किसी भी चीज़ का होना, किसी के पास होना, उसको हम कहते हैं वर्ब टू हैव। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। अभी हम चलते हैं प्रेजेंट टू हैव के ऊपर। प्रेजेंट में हम जो है टू हैव को किस तरह से यूज़ करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टू हैव। अच्छा, मैं आपको ये क्लियर करा दूं कि जो वर्ब टू हैव है, वर्ब टू हैव है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट, पास्ट, दूसरा है फ्यूचर। किसी के पास प्रेजेंट में कोई चीज़ है तो उसको कहते हैं हम लोग प्रेजेंट टू हैव। किसी के पास पास्ट में कोई चीज़ थी तो उसको हम कहते हैं पास्ट टू हैव। किसी के पास
कोई बंदा मेहनत कर रहा है और गाड़ी लेने का शौक है, तो इसके पास फ्यूचर में ये चीज़ होगी, तो इसको हम कहेंगे फ्यूचर टू हैव। अभी ये आपका ये हो गया इंट्रोडक्शन। अभी हम चलते हैं, वर्ब टू हैव को हमने पढ़ लिया है और अब हम आगे चलते हैं प्रेजेंट टू हैव के पास। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टू हैव। प्रेजेंट टू हैव, माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टू हैव क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टू हैव ऐसा वर्ब होता है, अ वर्ब विच शोज, जो शोज करता है पोजीशन ऑफ, सब्जेक्ट की पोजीशन शो करता है ऑन ऑब्जेक्ट के ऊपर, फॉर प्रेजेंट टाइम या तो इन प्रेजेंट टाइम, उसको हम कहते हैं कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स? उसको ही कहा जाता है प्रेजेंट टू हैव। इस तरह से ऐसा वर्ब जो पोजीशन शो करे सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वो जो पोजीशन हो और जो ये जुमला हो और जो कंडीशन हो वो प्रेजेंट टाइम शो करे, वो प्रेजेंट टाइम में हो, तो हम उसको कहते हैं प्रेजेंट टू हैव। उम्मीद है आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर। एग्जाम्पल्स हैं इसके, ही हैज़ अ वॉच, he has a watch, they have a book, we have good friends, she has good ideas, you have patience, he has a bike। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये क्लियर करा लूँ कि हैज़ जो होता है वो कहाँ पर यूज़ होता है और हैव कहाँ पर यूज़ होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, हैज़ जो है वो यूज़ होता है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, एनी सिंगुलर। यहाँ पर थोड़ी सी जगह नहीं है, मैं आपको ये एग्जाम्पल्स के बाद क्लियर करा रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ही हैज़ अ वॉच मीन्स वॉच जो है, वॉच क्या है? ऑब्जेक्ट है, ही क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। ही इज अ सब्जेक्ट, हैज़ पोजीशन शो कर रहा है, और ये जो है यहाँ पर आर्टिकल है। आर्टिकल्स का टॉपिक मैं आपको क्लियर कराऊंगा। आर्टिकल एन कहाँ यूज़ होता है, कहाँ होता है, द कहाँ होता है, दी का और द का डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको क्लियर करा लूँगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ही हैज़ अ वॉच है वॉच क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे कि ही जो है सब्जेक्ट है और वॉच क्या है? ऑब्जेक्ट है। ही की जो पोजीशन है वो किसके ऊपर है? वॉच। मीन्स यहाँ से क्या पता चल रहा है? ये जो वॉच है वो ही की है। यहाँ पर कोई नाम भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम जो है नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल्स के ऊपर चलते हैं। अभी दे हैव अ बुक मीन्स दे क्या है? सब्जेक्ट है। हैव क्या यूज़ कर यहाँ पर शो कर रहा है? पोजीशन शो कर रहा है। और बुक जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो दे हैव अ बुक मीन्स
जो दे की पोजीशन है वो बुक के ऊपर है, बुक किसका है, दे का है। वी हैव उसके बाद है, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 उसके बाद है वी हैव गुड फ्रेंड्स, मीन्स यहाँ पर वी हैव गुड फ्रेंड्स मीन्स इसके पास क्या है, वी के पास क्या है, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं। इस तरह से जो है हम अब नेक्स्ट पर चलते हैं। शी हैज़ गुड आइडियाज़, शी हैज़ गुड आइडियाज़ मीन्स हैज़ क्या शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है, प्रेजेंट में इसके पास बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ हैं शी के पास। इस तरह से हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यू हैव पैशंस, यू के पास क्या है, पैशंस हैं। प्रेजेंट में इस यू के पास क्या है, आपके पास पैशंस हैं। ही हैज़ अ बाइक, ही के पास क्या है, बाइक है। इस तरह से किसी भी चीज़ का प्रेजेंट में होना तो हम उसको कहेंगे प्रेजेंट टू हैव। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ जो है एग्जाम्पल्स के ऊपर और सेंटेक्स के ऊपर। इसको स्क्रीनशॉट ले लें या तो नोट कर लें, अगर नोटबुक है तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, मैं इसका सेंटेक्स आपको क्लियर करा लेता हूँ। सेंटेक्स की मैंने अलग से वीडियो बना ली है। आपको पता होगा कि सेंटेक्स क्या होता है। सेंटेक्स जो है फार्मूला, इसका मतलब होता है फार्मूला। तो अब यहाँ पर प्रेजेंट टू हैव का सेंटेक्स कैसे बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम जो है अफर्मेटिव पहले हम सीखेंगे कॉमन, जो कॉमन अफर्मेटिव होता है, कॉमन अफर्मेटिव और जो है प्रेजेंट टू हैव का अफर्मेटिव कैसे बनता है। मैंने सेंटेक्स में बताया था कि अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से अफर्मेटिव ऑफ प्रेजेंट टू हैव कैसे बनेगा, किसी भी चीज़ को, किसी भी जो है जुमले को लिखने के, पढ़ने के और जो है बोलने के कितने तरीके होते हैं, 4 तरीके होते हैं। नंबर 1 होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, उसके बाद होता है इंट्रोगेटिव, उसके बाद होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इस तरह से हम प्रेजेंट टू हैव के भी जो होंगे 4 होंगे, वो भी एक जो है इसके भी जो है हम लोग जुमले बनाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव जो होता है इसमें पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद जो है वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अफर्मेटिव अब जो है प्रेजेंट टू हैव का इस तरह से बनेगा, सब्जेक्ट जो होगा सब्जेक्ट ही रहेगा, उसके बाद जो होगा वर्ब यहाँ पर यूज़ होगा हैज़, या तो हम यूज़ करेंगे हैव को, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम जो है अब नेक्स्ट पर चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। मैंने आपको जो है बिल्कुल इजी करके मैं आपको समझा रहा हूँ। अफर्मेटिव के बाद होता है नेगेटिव। माय डियर स्टूडेंट्स, अब नेगेटिव कैसे बनता है, आपको पता है कि नेगेटिव में क्या होता है कि नॉट का और जो है नो का एडिटिंग होता है, अफर्मेटिव की तरह ही होता है बिल्कुल ये सब्जेक्ट, उसके बाद जो है वर्ब प्लस का नॉट लगा लें, या तो जो है जहाँ पर नो पॉसिबल हो, अच्छा लगे वहाँ पर नो लगा लें, दोनों चल सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब चलते हैं हम लोग प्रेजेंट टू हैव का कैसे बनेगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की जगह पर आप चेंजिंग कर लें, यहाँ पर हैज़ आ जाएगा, या तो जो है हैव आ जाएगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा, या तो जो है आप नो पुट करके प्लस का ऑब्जेक्ट लगा लें। उम्मीद है आपको जो है नेगेटिव भी समझ आ गया होगा। ये फार्मूलाज हैं, आपको खाली जो है फार्मूलाज को रिपीट करके और जहन में रखना है। इस तरीके से आपको किसी भी जो है ऐसे में या जुमला बनाने में कोई भी डिफ़िकल्टी और एरर का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव के ऊपर। उम्मीद है आपको जो है समझ आ रहा होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, घबराना नहीं है बिल्कुल, आपको जो है कमेंट करना है अगर किसी भी किस्म की आपको कन्फ्यूजन हो रही है। तो अभी हम चलते हैं इंट्रोगेटिव के ऊपर। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। इंट्रोगेटिव का आपको ये पता है कि पहले जो है वर्ब पुट होता है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट पुट होता है और ऑब्जेक्ट पुट होता है, उसके बाद एडिटिंग होती है डॉट की जगह, जैसे हम फुल स्टॉप लगा रहे थे इसी तरह से अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप की एक ही अहमियत होती है, दोनों जो है एक ही अहमियत से यूज़ होते हैं। अगर ये ना होंगे तो एरर का सामना करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं जो है इंट्रोगेटिव प्रेजेंट टू हैव का। इंट्रोगेटिव क्या होता है, किसी भी मीन सवाल का पूछना, अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव कहलाएगा, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव। तो अगर जो है नेगेटिव है तो उसमें जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहलाएगा।
माय डियर स्टूडेंट्स जो है इंट्रोगेटिव में जो है और इंट्रोगेटिव में और अफर्मेटिव में फ़र्क ये होता है, अगर कोई आपसे पूछे इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव में क्या फ़र्क होता है, माय डियर स्टूडेंट्स फ़र्क ये होता है कि क्वेश्चन मार्क की एडिटिंग हो जाती है और सब्जेक्ट और वर्ब के जो है बीच में जो है चेंजिंग्स आ जाती हैं, वर्ब पहले आ जाता है उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है। तो अभी हम चलते हैं प्रेजेंट टू हैव का इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। माय डियर स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव ऑफ प्रेजेंट टू हैव इस तरह से बनता है कि इंट्रोगेटिव का वर्ब की जगह पर हम जो है पुट कर लेंगे हैज़, या तो आप यूज़ कर लें हैव प्लस का सब्जेक्ट प्लस का ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आ गया। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, इसमें कोई भी जो है समझाने की बात और जो है डिफ़िकल्टी की बात नहीं है। तो अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव के ऊपर। माय डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल ही इसी तरीके से जिस तरह से अफर्मेटिव का हमने नेगेटिव बनाया था तो इंट्रोगेटिव का हम नेगेटिव बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव में प्लस आ जाएगा नेगेटिव और इस तरह से यहाँ पर भी होगा। माय डियर स्टूडेंट्स अभी हम चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव के ऊपर। माय डियर स्टूडेंट्स पहले जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव वर्ब आएगा, इस जैसे इंट्रोगेटिव था उसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। तो वर्ब पहले आ जाएगा, वर्ब के बाद आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस का यहाँ पर हो जाएगा नॉट के बाद जो है या तो नॉट आएगा या तो नो आ जाएगा, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव है प्रेजेंट टू हैव। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप जो है हैज़ शो करेंगे या तो जो है आप हैव जो है पुट करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, नॉट के बाद जो है नो आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू।